बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सिग्नल फ्लो ग्राफ में हमने आगे ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे निकालना है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सिग्नल फ्लो ग्राफ किस तरीके से हम लोग बनाते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन से। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उन इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ से उसका ट्रांसफ़र फंक्शन किस तरीके से निकालेंगे। अब ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन था। इस क्वेश्चन का मैंने सिग्नल फ्लो ग्राफ आप लोगों को बनाना सिखा दिया था अपनी पिछली वीडियो में। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। ये ग्राफ मैंने समझा दिया था ये कैसे बनेगा। अब हम लोगों को क्वेश्चन में करना क्या है कि इसका हमें ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है। तो हमें बोला हुआ है कि फाइंड ट्रांसफ़र फंक्शन y5 अपॉन y1 यूजिंग मेसन्स रूल। अब मेसन्स रूल को यूज़ करते हुए हम लोगों को ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड आउट करना है। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूले में ट्रांसफर फंक्शन हम लोग को गिवन है। ट्रांसफर फंक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, सबमिशन ऑफ पी आई डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा। अब ये पी आई क्या चीज़ है, डेल्टा क्या चीज़ है, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, फॉर्मूला लिखा और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ पर पी आई जो चीज़ होती है वो क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। अब ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब फॉरवर्ड पाथ क्या चीज़ होती है, हमारे पास इनपुट नोड से लेकर आउटपुट नोड तक जाने का रास्ता, उस रास्ते के बीच में कोई एक नोड 2 बार नहीं आनी चाहिए। इसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड पाथ। जैसे यहाँ पर हमारे पास सिग्नल फ्लो ग्राफ है, तो मुझे y1 से जाना है y5। अब y1 से y5 में जाने के लिए मेरे पास जो भी पाथ होगा उस पाथ में हम लोग देखेंगे कोई नोड जो है सेम दोबारा रिपीट ना हो। ऐसे पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड पाथ। तो यहाँ पर हमारे पास पी आई हमने देख लिया क्या चीज़ होती है। अब देखेंगे डेल्टा आई क्या चीज़ है। अब डेल्टा आई में हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब डेल्टा आई और डेल्टा का सेम फार्मूला होता है। डेल्टा आई क्या चीज़ है और डेल्टा क्या चीज़ है, ये हम लोग जब सॉल्व कर रहे होंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी जब मैं समझाऊंगा बिना सॉल्व करते हुए तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी कि लगेगा कि डेल्टा आई और डेल्टा तो सेम ही चीज़ है। तो अब डेल्टा आई का क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस सबमिशन ऑफ PJ1 प्लस सबमिशन ऑफ PJ2 माइनस सबमिशन ऑफ PJ3, और ये चलता जाएगा प्लस, फिर इसके बाद आएगा PJ4, फिर माइनस PJ5, फिर प्लस PJ6। इस तरीके से ये चलता जाएगा। अब यहाँ पर PJ1 क्या चीज़ है, PJ2 क्या चीज़ है, PJ3 क्या चीज़ है, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। PJ1 में हमारे पास सिंगल लूप, एक ऐसा सिंगल लूप जिसमें स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम नोड पर हो और उस लूप में कोई एक नोड 2 बार उससे पास ना हो रहा हो। सेम नोड से हम लोग 2 बार पास नहीं हो रहे हो। मैं बता देता हूँ कैसे। अब इसमें हमारे पास हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा सिंगल लूप देखेंगे जिसमें हमारे पास कोई एक नोड 2 बार ना आ रहा हो। अब ये हमारे पास सिग्नल फ्लो ग्राफ है। तो मैंने देखा भाई मैं यहाँ से गया। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इनपुट से आउटपुट नोड ही जाएं, कोई सा भी पाथ दे सकते हैं इसमें। मैंने बोला मैं y2 से y3 जा रहा हूँ, तो यहाँ से मैं गया y3 और y3 से दोबारा y2 आ गया। तो इसमें ये बात क्या प्रूफ हो गई कि मैं जहाँ से स्टार्ट कर रहा था वहीं पे अपना लूप एंड कर रहा हूँ और बीच में कोई एक नोड 2 बार नहीं आ रहा। मतलब मैं यहाँ से गया y3 फिर y3 से y2। अब मैं किसी नोड पर 2 बार नहीं आ रहा हूँ। यहाँ से मैं जा रहा हूँ y3 फिर y3 से दोबारा y2। अगर मैं y3 से 2 बार क्रॉस करूँगा तो ये सिंगल लूप नहीं होगा। ऐसे लूप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, PJ1। अब सिग्नल फ्लो ग्राफ में आप देखेंगे कि ऐसे कितने लूप्स हैं। जैसे मैंने एक लूप बताया, ये वाला एक लूप हो गया PJ1 का। इसी तरीके से ये वाला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये देखना पड़ेगा। फिर जितने भी ये लूप्स बनेंगे उन सबको प्लस कराना है क्योंकि ये सबमिशन का साइन लगा हुआ है, तो ये यहाँ पर PJ1 हो जाता है। इसी तरीके से PJ2 हमारे पास क्या चीज़ होगा, PJ2 हमारे पास जैसे हम लोगों ने सिंगल नोड देखा उसी तरीके से हम लोग डबल लूप देखेंगे। लेकिन PJ2 की अभी बात नहीं करते हम लोग अभी बात करेंगे डेल्टा आई की। PJ2 मैं तब समझाऊंगा जब हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो आगे चलते हैं। यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है, दी सिंगल लूप्स कैन बी मोर देन 1। मैंने क्योंकि बताया कि सबमिशन करनी है तो एक से ज़्यादा लूप्स भी हमारे पास हम लोगों को निकल के देख सकते हैं। अब
number of delta I will be equal to number of forward path if pi is equals to 3। अब मैंने बताया था फॉरवर्ड पाथ हम लोगों ने कितने समझ लिया था फॉरवर्ड पाथ क्या होता है। अब फॉरवर्ड पाथ एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। y1 से y5 तक जाने के लिए एक से ज़्यादा रास्ते भी हो सकते हैं जिनमें कोई नोड दोबारा रिपीट ना हो रही हो। अब फर्ज कर लें 3 फॉरवर्ड पाथ हैं तो डेल्टा आई भी 3 आएंगे। P1 P2 P3 आया तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 होगा। तो यहाँ पर भी सिर्फ मैंने वही बात लिखी हुई है। अब मैंने यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल दे दी। नाउ इफ़ देयर आर 3 फॉरवर्ड पाथ देन वी हैव टू कैलकुलेट 3 डेल्टाज, डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3। अब डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 का क्या फॉर्मूला है, सेम वही जो डेल्टा का फॉर्मूला है। यहाँ पर देखें डेल्टा 1 का मैंने निकाला हुआ है तो कैसे करेंगे, 1 माइनस सबमिशन ऑफ PJ1 प्लस सबमिशन ऑफ PJ2 माइनस सबमिशन ऑफ PJ3 फिर प्लस सबमिशन ऑफ PJ4 फिर माइनस सबमिशन ऑफ PJ5। इस तरीके से सॉल्व होगा। अब यहाँ पर PJ1 मैंने बताया सिंगल लूप्स, PJ2 हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स, फिर PJ3 हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स। अब ये PJ2 PJ3 क्या चीज़ होता है, ये हम लोग निकालेंगे तो समझ में आएगा। PJ2 में हम लोगों ने क्या करे हुए कि ऐसे दो कॉम्बिनेशन ऑफ लूप्स जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हों। मतलब हम लोग देखेंगे यहाँ पर ऐसे दो लूप्स, जैसे यहाँ पर एक सिंगल लूप था, ऐसा ही लूप मैं एक और देखूंगा और मैं चेक करूंगा कि उन दोनों में आपस में कोई नोड जो है दोबारा एक दूसरे से टच तो नहीं कर रहा। जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि y2 से y3 गया, y3 से दोबारा y2 आ गया, तो ये एक सिंगल लूप हुआ। अब इसी तरीके से कोई एक और ऐसा लूप देखूंगा, मैंने देखा यहाँ पर भी एक और लूप है A4, ये वाला y4 से मैंने शुरू करा और दोबारा y4 पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो एक ये लूप और एक ये लूप, ये हो गए दो कॉम्बिनेशन ऑफ लूप, ये दो लूप्स हो गए। अब मुझे क्या चेक करना है, इन दोनों लूप्स में कोई नोड रिपीट तो नहीं हो रही, कोई ऐसी नोड नहीं है कि इसमें भी हो और इसमें भी हो। अगर कोई ऐसी नोड होगी जो इस लूप में भी होगी और इस लूप में भी होगी तो हम इसको कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लूप्स में PJ2 में नहीं लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखें ये वाला A44 का रास्ता आ गया, यहाँ पर A23 और A32 आ गया। अब इन दोनों लूप्स में, सिंगल लूप्स में कोई भी नोड हमारे पास कॉमन नहीं है तो हम इसको PJ2 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर PJ2 होता है। इसी तरीके से PJ3 में जैसे हमने 2 लूप्स देखे थे, यहाँ पर PJ3 में 3 लूप्स देखेंगे, आगे PJ4 में 4 लूप्स देखेंगे, फिर 5 लूप्स, फिर 6 लूप्स। तो यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने जो बात करी है वो सिर्फ फॉर्मूले को हम लोगों ने समझा है, अभी तक हमने क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं करा। अब हम लोग चलते हैं कि भाई डेल्टा का हमारे पास क्या फॉर्मूला था, डेल्टा और डेल्टा आई का सेम फॉर्मूला होता है। अब क्योंकि आपको समझ में नहीं आया होगा अभी कि डेल्टा आई और डेल्टा में फ़र्क क्या है, क्वेश्चन में जब मैं सॉल्व करूंगा तो समझ में आ जाएगा। डेल्टा का भी सेम फॉर्मूला होता है, 1 माइनस सबमिशन ऑफ PJ1 प्लस सबमिशन ऑफ PJ2 माइनस सबमिशन ऑफ PJ3। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने डेल्टा का फॉर्मूला लिख दिया। PJ1 PJ2 PJ3 आप लोगों को पता है क्या है, और आई होप आप लोगों को PI भी पता लग गया होगा क्या है। PI हमारे पास फॉरवर्ड पाथ होते हैं और PJ1 PJ2 हमारे पास सिंगल लूप, डबल लूप, 3 लूप्स। अब सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले PI निकाल लेंगे। PI मतलब फॉरवर्ड पाथ एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा, PI में फॉरवर्ड पाथ इनपुट नोड से आउटपुट नोड तक ऐसे पाथ जिसमें बीच में कोई सेम नोड 2 बार ना आए। तो मैं सिग्नल फ्लो ग्राफ खोल लेता हूँ अपना और ऐसे पाथ देखूंगा जिसमें इनपुट नोड से आउटपुट नोड पे तक जा रहा हूँ और बीच में कोई नोड सेम रिपीट नहीं हो रही होगी। तो मैंने सबसे पहले देखा ये ग्राफ, मुझे y1 से y5 जाना है तो मैं यहाँ से जाऊँगा y2, फिर y3, फिर y4, फिर y5। ये सिंपल सीधा सीधा रास्ता है। तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, A12, A23, A34 और A45। तो मैंने P1 मतलब पहला फॉरवर्ड पाथ लिख दिया, A12, A23, A34 और A45। अब जाहिर है ये y1 से y5 तक जाने के लिए सिंगल तो कोई रास्ता नहीं होगा, सिर्फ एक रास्ता तो नहीं होगा, सिर्फ ये वाला रास्ता तो नहीं है, मैं और भी रास्ते यहाँ से देखूंगा। मैंने देखा कि भाई मैं y1 से y2 को जाऊँगा A12 से, फिर मैं चला गया A24 से यहाँ पर।
y4 तक आ गया, अब y4 से यहाँ तक चला गया ये 4 और 5 की मदद से। तो ये भी एक फॉरवर्ड पाथ है, कोई लूप तो यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, किसी एक लूप से मैं 2 बार जा ही नहीं रहा हूँ। तो मैं फॉरवर्ड पाथ 2 में क्या लिखूंगा, A12, A24 और A45। तो मैंने फॉरवर्ड पाथ 2 में क्या लिख दिया, A12, A25, सॉरी ये हमारे पास फॉरवर्ड पाथ 3 का नाम दिया हुआ है मैंने ये वाले लूप को, जो मैंने समझाया A12, फिर A24 गया, उसके बाद A45। अब यहाँ पर देखेंगे कि और भी कोई पाथ है हमारे पास। तो और पाथ हमारे पास क्या है, मैं Y1 से गया Y2 और Y2 से चला गया Y5। अब Y1 से Y2 कैसे गया, A12 से, फिर Y2 से डायरेक्ट Y5 कैसे गया, A25 से। तो मैं क्या लिखूंगा, A12 और A25। तो ये वाला लूप मैंने फॉरवर्ड पार्ट 2 में लिख दिया है, A12 और A25। तो फॉरवर्ड पाथ के लूप्स जो हैं ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप जो पहले फाइंड करें उसको P1 दे दें, जो सेकंड नंबर पे फाइंड करें उसे P2 दे दें। यहाँ पर मैंने पहले से करा हुआ था तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। तो सिर्फ 3 फॉरवर्ड पाथ हैं। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, क्या पता कोई और भी निकल जाए। तो यहाँ पर देखें कोई और ऐसा कोई फॉरवर्ड पाथ है जहाँ से मैं Y1 से Y5 जा रहा हूँ और नोड भी रिपीट ना हो रहा हूँ। मैं ये वाला तो चला गया, ये वाला भी चला गया और ये भी चला गया। तो यहाँ से मैं यहाँ आया, उसके बाद यहाँ जाऊँगा तो ये तो वही P1 हो जाएगा। तो ऐसा कोई फॉरवर्ड पाथ है ही नहीं यहाँ पर, इसके अलावा, इन 3 के अलावा। तो यहाँ पर हमने PI तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, 3 फॉरवर्ड पाथ निकल गए। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा, जो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला की इक्वेशन। PI पता लग गया, डेल्टा आई भी पता लग गया कि भाई PI 3 है तो डेल्टा आई भी 3 होंगे। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या था, y5/y1, और यहाँ पर मैंने P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 प्लस P3 डेल्टा 3 और यहाँ पर डेल्टा लिख दिया और इसको इक्वेशन A का नाम दे दिया। अब मुझे P1 पता है, P2 पता है, P3 भी पता है, डेल्टा 1 नहीं पता, डेल्टा 2 भी नहीं पता, डेल्टा 3 भी नहीं पता और डेल्टा भी नहीं पता। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं निकालूंगा डेल्टा। डेल्टा निकालने के लिए मैंने लगा दिया डेल्टा का फॉर्मूला। अब सबसे पहले PJ1 निकाल लेते हैं। PJ1 मुझे पता है कि भाई सिंगल लूप्स, इसमें इनपुट से आउटपुट नहीं जाना है, सारे नोड्स देखने हैं, कोई से भी नोड, कोई से भी सिंगल लूप आपको क्या है कि देखना है। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ पे चलते हैं। कोई ऐसे लूप्स जिनमें नोड रिपीट ना हो रही हो और स्टार्टिंग और एंडिंग नोड सेम हो। तो सबसे पहला लूप तो मुझे ये नज़र आ रहा है, A23 फिर A32। तो ये एक सिंगल लूप हो गया। तो मैंने क्या लिख दिया, सबसे पहले A23 और A32, इसको क्या नाम दूंगा, P11। सही है, एक सिंगल लूप हो गया। उसके बाद A34 और A43, यहाँ पर सेकंड लूप हो गया। तो मैंने लिख दिया A34 A43। ये कौन सा लूप है, A21 का, इसका नाम दूंगा A21। ये सिंगल लूप्स हैं। अब तीसरा लूप मैं देख लेता हूँ, सिंगल लूप ऐसा। तो यहाँ पर मुझे देखना है A3, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमारे पास सेम होना चाहिए। A24 A43 और A32, A24 A43 और A32। तो एक और मुझे लूप बन गया, सिंगल लूप, जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है और नोड भी सेम आ रहे हैं। A24 A43 और A32 लिख दिया। स्टार्टिंग और एंडिंग नोड सेम है और बीच में कोई ऐसा नोड नहीं है जिससे 2 बार गुजर रहा हूँ। और लास्ट लूप मुझे कौन सा पता है, स्टार्टिंग लूप Y4 है और एंडिंग लूप भी Y4 है। यहाँ पर नाम क्या है पाथ का, A44। तो A44 लिख दूंगा, A44 लिख दिया। अब PJ1 मेरे पास सिर्फ इतने ही है और कोई नहीं है, तो मुझे PJ1 तक पता लग गया। अब मैं क्या करूँगा, PJ2 पता लगाऊंगा, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लूप्स। अब चलते हैं PJ2 की तरफ। PJ2 में मैंने देखा भाई कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स, ऐसे 2 लूप्स देखेंगे जिनके आपस में नोड सेम ना आ रहे हों। तो इधर मैंने निकाला हुआ है A23 A32 और A44 है। तो A23 A32 ये वाला लूप जो मैंने एग्जाम्पल में भी समझाया था, और एक ये वाला लूप। अब ये 2 वाहिद एक ऐसे लूप हैं
जिनके दरमियान कोई भी नोड सेम नहीं आ रहा। तो मैं ये लिख दूंगा A23, A32 और A44। तो मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पर और कोई ऐसे लूप्स सिग्नल फ्लो ग्राफ में मौजूद नहीं है। PJ3 देखूंगा। PJ3 में सिग्नल फ्लो ग्राफ में ऐसे 3 नॉन टचिंग लूप्स हैं ही नहीं, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया डज नॉट एग्जिस्ट। अब डेल्टा के फॉर्मूला में मैंने लिख दिया भाई 1 माइनस सबमिशन ऑफ PJ1 प्लस सबमिशन ऑफ PJ2 फिर माइनस सबमिशन ऑफ PJ3। अब PJ3 है ही नहीं तो मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा। अब PJ1 में जितने लूप्स आए मैंने उनका सम करके लिख दिया और PJ2 में जितने लूप्स आए उनका सम करके मैंने लिख दिया। तो 1 माइनस सबमिशन ऑफ ऑल PJ1। PJ1 कितने आए थे? 4 आए थे, ये निकाले हमने, ये चारों में लिख दूंगा यहाँ पर। अभी सिर्फ नाम लिखें फिर वैल्यू भी लिख दूंगा, इधर भी वही करा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर लिख दी। तो यहाँ पर ये आ गया डेल्टा। अब डेल्टा भी आ गया। अब हम लोगों को नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है? डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4। डेल्टा 4 है ही नहीं तो डेल्टा 3 तक। तो मैंने लिखा भाई डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 फाइंड आउट करना है। डेल्टा 1 में मैंने वही फॉर्मूला लगाया 1 माइनस जो डेल्टा की इक्वेशन है वही आप डेल्टा 1 में इक्वेशन में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग कैसे डेल्टा 1 निकालते हैं? अब हम लोगों ने क्या लिखे थे? 1 माइनस PJ1 की वैल्यू लिखी प्लस PJ2, सेम डेल्टा की इक्वेशन लिखी। अब डेल्टा 1 में हम लोगों ने क्या चेक करना होता है कि यहाँ पर जो सिंगल PJ1 और PJ2 के जो लूप्स हैं, ये लूप्स फॉरवर्ड पाथ 1 मतलब डेल्टा 1 है, तो जो जो इनमें से लूप्स फॉरवर्ड पाथ 1 से मतलब P1 से टच हो रहे होंगे उनको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे और जो बचेगी वैल्यूज वो लिखेंगे। जो भी आंसर आएगा वो डेल्टा 1 में जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है? इन दिस इक्वेशन वी विल निगलेक्ट ऑल दोज लूप्स विच आर टचिंग फॉरवर्ड पाथ 1 P1। आई होप फॉरवर्ड पाथ 1 आप लोग भूले नहीं होंगे। क्या था फॉरवर्ड पाथ 1? P1, जो हम लोगों ने यहाँ पर निकाला P1। अब हम लोग सब देखेंगे कि क्या P11 जो है फॉरवर्ड पाथ 1 से टच कर रहा है। चेक कर लेते हैं। P11 हमारे पास क्या था? A23 और A32, A23 और A32 सही है। और फॉरवर्ड पाथ 1 हमारे पास क्या था? ये सीधी लाइन। तो क्या ये टच कर रहा है? पहली लाइन से फॉरवर्ड पाथ 1 से टच कर रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा? मैं निगलेक्ट कर दूंगा। फिर A21 देखेंगे, A21, A34 और A43, A34 और A43 ये भी यहाँ वाले फॉरवर्ड पाथ से टच कर रहा है, तो मैं कैंसिल कर दूंगा। P31 क्या था? A24, A43 और A32, A24, A43 और A32 ये भी ये वाला नोड और ये वाला नोड फॉरवर्ड पाथ 1 में आ रहा है, तो मैं इसको भी निगलेक्ट कर दूंगा। निगलेक्ट कर दिया। 41 हमारे पास क्या है? A44 है, तो ये भी फॉरवर्ड पाथ 1 से टच कर रहा है, तो मैं इसे भी माइनस कर दूंगा। इसे भी मैंने निगलेक्ट कर दिया। अब P12 हमारे पास कौन सा था? PJ2 की वैल्यू आई थी। PJ2 में हम लोगों ने क्या लिखा है? PJ2 हमने कहाँ निकाला? ये रहा A23, A32 और A44। A23 ये वाला लूप, A23 और ये वाला, तो ये दोनों लूप्स तो फॉरवर्ड पाथ 1 से टच कर रहे हैं, तो इसे भी निगलेक्ट कर दूंगा। मैंने इधर भी माइनस लगा दी। तो क्या बचा? सिर्फ 1। तो डेल्टा 1 क्या आया? 1। अब चलते हैं डेल्टा 2। डेल्टा 2 में यही काम करेंगे और फॉरवर्ड पाथ 2 से चेक करेंगे। फॉरवर्ड पाथ 2 क्या था? P2, A12, A25 ये सिर्फ फॉरवर्ड पाथ 2 है। तो अब देखेंगे P11 जो है हमारे पास टच कर रहा है फॉरवर्ड पाथ 2 से। P11 हमें पता है क्या है? A23 और A32, A23 और A32। और फॉरवर्ड पाथ 2 हमारे पास क्या था? A2, A12 और A25। और ये वाला चेक करना है कि टच कर रहा है कि नहीं। टच कर रहा है, तो P11 कैंसिल आउट हो जाएगा। P11 कैंसिल आउट कर दिया, सॉरी ऊपर वाला था। P11 कैंसिल आउट कर दिया। P21 देखेंगे। अब P21 की वैल्यू देख लेते हैं। A34 और A43,
A34 और A43 ये वाला है। और फॉरवर्ड पाथ 2 कौन सा है, ये फॉरवर्ड पाथ 2 है। तो ये और ये तो टच ही नहीं कर रहे, तो मैं इस वाले लूप को रहने दूंगा, इसको कैंसिल आउट नहीं करूंगा। तो P21 पे देखे मैंने कैंसिल नहीं करा। फिर P31 की वैल्यू देखेंगे। P31 हमारे पास क्या है, A24, A43 और A32। तो A24 पहले, A24, A43 और A32। तो ये यहाँ पर फॉरवर्ड पाथ 2 से टच कर रहा है, तो माइनस लगा दूंगा, कैंसिल आउट कर दूंगा। फिर P41 को देखूंगा। P41 हमारे पास क्या है, A44। तो ये वाला लूप और फॉरवर्ड पार्ट 2 ये था, तो टच नहीं कर रहा, तो माइनस, कैंसिल मैंने नहीं करा। इसी तरीके से P12 देखेंगे। P12 हमारे पास क्या था, A23, A32, A44। तो A23, A34, P12 हमारे पास A23, A32 और A44। और फॉरवर्ड पार्ट 2 हमारे पास क्या था, ये। तो ये वाला टच कर रहा है, तो मैं नहीं लिखूंगा, P12 को माइनस कर दिया। जो भी बचा P21 और P41 बचा था, माइनस ये वाला लिख दिया। ये हमारे पास डेल्टा 2 आ गया। इसी तरीके से डेल्टा 3 भी आपको फाइंड आउट करना है। डेल्टा 3 में आपके फॉरवर्ड पाथ 3 से चेक करेंगे। अगर P11 3 से कट कर रहा होगा, पास कर रहा होगा, टच करेगा तो माइनस, क्योंकि यहाँ पर सारे टच कर रहे थे तो सब पे मैंने कैंसिल आउट कर दिया। क्या बचा, 1। अब P1 की भी वैल्यू पता है, P2 की भी पता है, P3 की भी पता है, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 की भी पता है और डेल्टा की भी पता है। सारी वैल्यूज़ को मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया। यहाँ पर हमारे पास इसका ट्रांसफर फंक्शन आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाता है क्वेश्चन एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।